नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील जो मैं हर बुलेटिन में कर रखे हैं। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन को कृपया हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है और एकमात्र यही तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी हमारे घर में होते, घर वालों के साथ होते और सेल्फी आप तक पहुंचाते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। छोटा सा अपील है, छोटी सी गुजारिश ये हम आपसे कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कोरोना संकट की कर लेते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में अब तक 664 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 12 की मौत हो चुकी है, 43 ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 128, केरल में 118 पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 15 और छत्तीसगढ़ में 3 पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है। तो यह आंकड़ा हर दिन, यह कह लीजिए कि हर 3 से 4 घंटे में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। इस बात को समझिए कि यह बेहद गंभीर स्थिति है और अगर आप लोग घरों से निकले तो फिर यह देश के लिए ठीक नहीं होगा, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं होगा, आपके अपने लिए ठीक नहीं होगा। तो कृपया अपने घरों में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, उसे मेंटेन करें। तो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से एक महिला की मौत हो गई है। राज्य के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दूसरे देशों से आने वाले 1422 यात्रियों की पहचान की गई है। 890 यात्रियों को घरों में आइसोलेट किया गया है, जबकि कुल 12,576 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और इस मेडिकल बुलेटिन के जारी होने के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर 1422 यात्रियों की पहचान की गई है जो विदेश से आए हैं। उनमें से 890 यात्रियों को घरों में आइसोलेट किया गया है, जबकि कुल 12,576 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है, जहां राबिया नाम की एक महिला की मौत हो गई है। महिला को एमवा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान मृतक महिला के संपर्क में आए करीब 40 लोगों को प्रशासन ने आइसोलेशन में डाल दिया है। किया था और कल उनका पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आया था कल रात में और सुबह से ही हम वॉच में थे। दोपहर में लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास उनकी डेथ की हमको सूचना मिली है और उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज के बारे में हम लोग लगातार पता कर रहे हैं। तो 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम एक बार फिर संदेश दिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। उपाय है मित्रों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हमें बताया है और सारी दुनिया जिसे जानती है, और वो उपाय है संपर्क की चैन को तोड़ देना, एक दूसरे के साथ मेल जोल ना रखना। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, वही अपील जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 21 दिन लॉकडाउन रहेगा। इन 21 दिनों में से एक दिन तो निकल गया बहनों और भाइयों, अब 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन में हम अपने आप को अपने घरों में ही रखें, घर के बाहर ना जाएं। लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री जी ने बताई है और वो लक्ष्मण रेखा है अपने घरों से बाहर ना निकलने की। इस लक्ष्मण रेखा का आप पालन कीजिए। 20 दिन निकलने में कितना वक्त लगता है, देखते देखते ये 20 दिन चले जाएंगे
और इसलिए एक बार मैं फिर आप सबसे ये भावुक अपील करता हूं। राजधानी भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की है। सुनिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े का एक खास संदेश। जैसा हम सबको मालूम है कि एक दूसरा पॉजिटिव केस भोपाल में आया है और उसको लेके थोड़ा सा पैनिक है लोगों में, खास तौर से उन लोगों में जो उसके साथ विगत उन दिनों में थे जब वो यहाँ पे भोपाल में पूरी तरह से स्वस्थ थे। उसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन सब से हमारे कंट्रोल रूम, हमारे डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और उनके हालात जो है, उनकी स्थिति जो है उसको जान रहे हैं। जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है सबसे बात करके, उसमें ये देखने में आया है कि किसी को भी अभी ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिसमें कि कोई घबराने की बात हो। लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि उनकी सबकी जांच होना चाहिए। मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सबकी जांच होगी, लेकिन जब समय ऐसा होगा तब जांच होगी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं जांच की वो कुछ इस प्रकार है कि जब सिम्टम्स आपके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं तो फिर उस समय जांच की जाती है। अभी जो मेरी CMHO से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी एकदम तुरंत उनके सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम और अभी यदि सैंपल लेते भी हैं तो शायद हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे और इसलिए हमको थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से क्वारंटाइन करें, सेल्फ आइसोलेशन में रखें, परिवार के सदस्यों से भी आप ना मिलें, क्योंकि यदि आपके अंदर ये संक्रमण फैलता है तो फिर दूसरों में भी फैलने की इसमें स्थिति रहेगी। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप लोग अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ क्वारंटाइन रखें और कोई भी आपको बात लगती है तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर 2704201 पे कॉल करके तत्काल बताएं। हमारी टीम आपको तुरंत अटेंड करेगी और मैं फिर से भरोसा दिलाता हूं कि आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद अब 27 मार्च को प्रस्तावित बैठक का नहीं होगी। राज्यपाल के अनुमोदन पर विधानसभा सचिवालय ने सत्र के अवसान की अधिसूचना जारी की है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल से होने वाली दिव्यांगों की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पीड़ित शख्स ने वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उसने लोगों से सरकार के आदेशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही कोरोना से दूर रहने, लोगों को संतुलित भोजन करने, घर पर रहने, भरपूर नींद लेने के साथ साथ आराम करने की भी सलाह दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है उपनिषद शर्मा। मैं 20 तारीख को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव दिखाया गया था और तब से मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती हूँ आइसोलेशन वार्ड में। मैं इंडिया 16 तारीख को लौटा और उसको लौटने के बाद जबलपुर आया और जबलपुर में मैंने 3 दिन 19 तारीख तक अपने आप को होम आइसोलेट किया, जैसा कि सरकार के निर्देश हैं। उसके बाद मुझे जैसे ही बुखार आया, मैंने डॉक्टर्स को खबर की और उन्होंने मुझे घर आके देखा और फिर मुझे विक्टोरिया ले गए, जहाँ पे मेरी जांच हुई और उसके बाद से मैं मेडिकल में हूँ आज 5 दिन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आपको खाना और बाकी सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी है, दवाइयाँ, वो सब मिलेंगी। डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर एक बात याद रखिए कि इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते हैं इस बीमारी से। बस आपको बुखार रहेगा, थोड़ी सर्दी खांसी रहेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे दवाई लेने पे। पर अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कृपया अपने घर वालों से भी दूरी बना के रखें, एक अलग कमरे में रहें, अपने हाथ बार बार धोते रहें, मुंह को ढक के खांसें और छींकें और सिर्फ अच्छा खाना खाएं, ज़्यादा सोएं, रेस्ट लें और ये बीमारी का वही इलाज है। ज़्यादा सर्दी खांसी में बाहर ना घूमें और सरकार की सारी ही जो भी उनके निर्देश हैं उनको मानें। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना
हामिद अहमद सिद्दीकी ने कोरोना को लेकर राज्य की जनता के नाम संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि फिलहाल मस्जिदों में नमाज पढ़ने न जाएं, घरों में ही अल्लाह की इबादत करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसका खतरा बढ़ सकता है। करने में हमारे लिए ये खतरा है कि हम खुद उससे मुतासर हो जाएंगे या दूसरों को उससे मुतासर कर देंगे। नतीजा ये है कि हम इस बीमारी को फैलाने का सबब बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, बाजमात नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब का काम है। मगर जब ऐसी मजबूरी आ जाए जहाँ हुकूमत भी हमें इससे मना कर रही हो और हालात का तकाजा भी यही हो कि हम मस्जिद में नमाज बाजमात न पढ़कर छोटी छोटी जमातें अपने घरों में कायम करके नमाज पढ़ लें। मस्जिद में अज़ान होगी, इमाम आएगा, मुअज्जिन आएगा, वो अज़ान के बाद चंद लोग जो जमा हो जाएं वो बाजमात नमाज अदा कर ले। और ऐसे लोगों के लिए जमा होना जो नमाज बाजमात नमाज पढ़ने के पाबंद हैं, यानी फजर की नमाज भी पाबंदी के साथ बाजमात पढ़ते हैं, उन्हीं का जमा हो जाना काफ़ी है। मस्जिद में अज़ान भी हो जाएगी, मस्जिद आबाद भी रहेगी। और ख़ास तौर पर हमें जिस बात के लिए ये हुकूमत की तरफ से समझाया जा रहा है कि चूँकि जुमे की नमाज में लोग कसरत से जमा होते हैं, मसाजिद भर जाती हैं, बाहर तक जमात हो जाती है, तो ये जमात। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में लापरवाही की हद देखने को मिली है। भोपाल के लोग नहीं है गंभीर, सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने मजाक बना दिया है। व्यापारियों ने भी कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ा दी है। सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। कोरोना वायरस को लेकर भोपाल के लोग कितने सजग हैं, इसकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति पुराने भोपालवासी गंभीर नहीं हैं। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने मजाक बना रखा है। व्यापारियों ने भी कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ा दी है। सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। व्यापारी वर्ग पर जनता कालाबाजारी करने का आरोप लगा रखी है। महंगे दामों पर सामान बेचे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक अपील हम आपसे कर रहे हैं, जिला प्रशासन से भी कर रखे हैं, जिम्मेदार नागरिकों से भी कर रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। अधिकारियों से यह अपील हम कर रखे हैं कि अगर सुबह सुबह बाजार खुल रखे हैं, सब्जी मंडी लग रही है, तो उन सब्जी मंडियों को छोटी गलियों से निकालकर अपने शहर के बड़े ग्राउंडों में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह लोग जब दुकान खोल रखे हैं तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर ग्राउंड में रहेगी दुकानें तो शायद आप दूरी बनाकर रख सकते हैं। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये तस्वीरें वाकई में हमें डरा रखी हैं, क्योंकि हमारी 24 घंटे की मेहनत पर यहां पानी फिर जाता है जब लोग एकजुट हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई पहल नहीं की जा रही कि जो सब्जी मंडी छोटी गलियों में, सकरी गलियों में हैं, उन्हें किसी बड़े ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो और लोग बड़ी दूरी पर लाइन लगाकर खड़ सकें? देखिए दीपेश, गौर करने वाली और गंभीरता वाली बात यही है कि पीएम मोदी ने जब अपील की है जनता से, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जनता से अपील करते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं भय नहीं है, इस बात को लेकर के गंभीरता नहीं है। और इसी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर मंडी लग रही है या फिर जहां पर किराने की दुकान है, वहां पर सुबह से ही लोग इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे अगले दिन उन्हें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। जबकि शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने खुद इस बात के लिए
लिए लोगों को आश्वासित किया हुआ है कि जो भी जरूरी सामान है वो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बावजूद इसके जनता समझने को तैयार नहीं है। हैरान करने वाली बात यही है, जिस तरीके से दृश्य सामने दिख रहे हैं कि करौन मंडी का क्या हाल है, किराना स्टोर का क्या हाल है, ये कहीं ना कहीं अचंभित करती हुई तस्वीरें हैं कि पता नहीं लोगों में जन जागरूकता क्यों नहीं है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी सुस्ती साधे हुए दिखता है। क्योंकि अगर वाकई में कहीं ना कहीं एक सजगता सतर्कता नजर आनी चाहिए और उसमें कोई कमी दिखाई देती है, लेकिन अपील बार बार हम यही कर रखे हैं कि प्रशासन इसमें थोड़ी पहल और करे तो शायद ये स्थिति सुधरेगी। साथ में रहे पूजा। रायपुर से एक और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। राज्य नोडल अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। रायपुर और भिलाई के मरीज को देर रात एम्स में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के मरीज को आज लाया जाएगा एम्स। तो प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 6 पहुंच चुकी है। राजधानी में मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। तो हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, स्थिति भयावह हो रही है। बिल्कुल दीपेश, आपने सही कहा, स्थिति भयावह हो रही है और जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है, आने वाले समय में और स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि जिस तरह से 3 नए मरीज की पुष्टि हुई है और छत्तीसगढ़ में एक भिलाई का मरीज, एक रायपुर का मरीज और एक बिलासपुर का मरीज। भिलाई और रायपुर के मरीज को तो एम्स में भर्ती करा दिया गया, लेकिन बिलासपुर के मरीज को पुष्टि होने के बाद अब तक एम्स नहीं लाया जा सका है। मतलब समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही और चूक यहाँ पे विभाग के द्वारा की जा रही है। अब इसको मिला के कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की जो संख्या है दीपेश, वो 6 तक पहुंच गई है। 6 में से अकेले राजधानी रायपुर में 3 मरीज है। मतलब ये कि रायपुर में ही 3 मरीज मिले हैं। एक राजनांदगांव में कल पुष्टि हुई थी, एक भिलाई और एक बिलासपुर में 6 मरीज मिल चुके हैं। और जिस तरह से लगातार और ब्लड रिपोर्ट आने बाकी है, जिस तरह से लगातार कड़ाई किया जा रहा है, पूरी संभावना ये जताई जा रही है, कुछ विशेषज्ञों से भी बात हुई कि अब क्योंकि फैलाव की स्थिति में है कोरोना, इसलिए आने वाले समय में और भी स्थितियां बिगड़ेगी। सवाल यह है कि बिगड़ेगी और सतर्क और सचेत रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो निवेदन लगातार हम आपसे कर रखे हैं कि कृपया कर अपने घरों से मत निकलिए, लक्ष्मण रेखा को पार मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर इंदौर से निकलकर सामने आ रही है। आज फिर कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 5 पॉजिटिव इंदौर से हैं। 3 पुरुष और 2 महिला कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर, एक और आंकड़ा इंदौर से निकलकर सामने आया है। कल सुबह हमने आपको इंदौर के 5 मरीजों की जानकारी दी थी, जिसमें 4 इंदौर के और 1 उज्जैन, जिसमें उज्जैन में कैजुअलिटी भी हुई। उज्जैन की महिला की डेथ हो गई। तो वहीं अब आज सुबह एक और बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण, क्या ताजा जानकारी इनके बारे में? देखिए, बिल्कुल 5 मरीज और सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुआ है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से, जहां वायरोलॉजी लैब है, वहां से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ जिसमें 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो अब कुल मिला के इंदौर में 10 मरीज हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, उसमें से 1 की मौत हो गई। तो अभी 9 जो मरीज हैं उनका इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है। और ये जो 5 मरीज है, इसमें 2 रानीपुरा के हैं, एक खजराना का है, एक खातीवाला इनकी महिला रहने वाली है, और इनका भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि इनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है प्रशासन की ओर से, लेकिन इनमें कोरोना पाया गया है। 60 लोगों की जो रिपोर्ट है वो भेजी गई थी, जिसमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। और कल 5 मरीज मिले थे और आज 5 मरीज और मिल गए हैं। कुल मिला के 10 मरीज कोरोना के इंदौर में मिल चुके हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भय तो है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों में डर है और डर है तो फिर लोगों से अपील भी हम लगातार कर रखे हैं कि मत घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इस बात को समझिए कि अगर राजा ने प्रजा से कुछ मांगा है तो तभी मांगा है जब वाकई में जो देश है वो संकट में है। तो फिर इस स्थिति को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसका निर्वहन भी करिए। छोटी सी अपील है, मत निकलिए अपने घरों से और इत्मीनान से अपने घर में अपने परिवार के साथ समय बिताइए, ताकि आप और आपका परिवार, समाज और देश सुरक्षित रह सके।